राधे कृष्ण। अथ सप्तम अध्याय। हिमालय बोले, हे माता, अविरागी मध्यम अधिकारी पुरुष को जिस प्रकार सुखपूर्वक ज्ञान लाभ हो सके, इस समय आप वही अपना भक्ति योग कहिए। देवी ने कहा, हे नगेंद्र, मुक्ति प्राप्ति के निमित्त 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों में भक्ति योग ही सहज में सिद्ध होता है, कारण कि यह योग द्रव्य और शरीर की पीड़ा के बिना केवल मन की वृत्ति से ही संपादित होता है। इससे सुलभ है। सत्व, रज, तम, इन 3 प्रकार के गुण भेद से मनुष्य की भक्ति सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। जो दम प्रकाश पूर्वक दूसरों को पीड़ा देने के निमित्त मात्सर्य और क्रोध आदि युक्त होकर उपासना करता है, उसकी तामसी भक्ति है। जो पर पीड़ा से रहित अपने कल्याण के निमित्त ही सकाम भाव से यश और भोग में लोलुप अति भक्ति से उस फल प्राप्ति के निमित्त अत्यंत भक्ति से उपासना करता है और अपनी अज्ञता से हुई भेद बुद्धि द्वारा मुझे अपने से अन्य जानता है, उसकी भक्ति राजसी है। परमात्मा को अर्पण किए कर्म ही पाप नाश करने में समर्थ होते हैं। वह वेदोक्त कर्म दिन रात मुझे अवश्य कर्तव्य है, इस प्रकार निश्चय कर जो भेद बुद्धि से मेरे प्रसन्नता के निमित्त नित्य कर्म अनुष्ठान करता है, हे पर्वतराज, उसकी सात्विकी भक्ति है। यह सात्विकी भक्ति परम प्रेम रूपा और पर भक्ति की प्राप्ति का कारण है, किंतु यह स्वयं ही पराभक्ति नहीं है, कारण कि इसमें भेद बुद्धि वर्तमान रहती है। परंतु राजसी और तामसी भक्ति पराभक्ति के प्राप्ति का कारण नहीं हो सकता। इससे तामसी और राजसी भक्ति का त्याग करके सात्विक भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। हे नगेंद्र, अब मैं पराभक्ति को वर्णन करती हूँ, तुम सुनो। जो कोई सदा मेरे गुण श्रवण और सदा मेरे नाम को कीर्तन करता है, जिसका मन कल्याण और गुण रत्न का आकर मुझ में ही तैल धार के समान अविच्छिन्न भाव से सदा स्थित रहता है और उसमें किसी फल के हेतु वह किसी फल की आकांक्षा नहीं करता, सामीप्य, सृष्टि, सायुज्य और सालोक्य मुक्ति की भी कामना नहीं करता। जो प्राणी मेरी सेवा से अधिक और कुछ नहीं जानता, जो सेव्य सेवक भाव त्याग कर मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता, जो जितेंद्रिय हो, परानुरक्ति पूर्वक मेरा ही आकांक्षा करता है और मुझको अपने से पृथक न करके मेरा ही सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा जानता है, और जो सब जीवों में मेरा ही रूप जानता है, अपने पराये में समान प्रीति युक्त है, जो चैतन्य के समानत्व से सर्वत्र विद्यमान सर्वस्वरूपिणी मेरे सहित सदा सब जीवों का अभिन्नत्व जानता है। हे नगेश्वर, जो भेद बुद्धि त्याग के कारण चंडाल पर्यंत सब जीवों को नमस्कार और सत्कार करता है और भेद वर्जन से कहीं भी जिसकी द्रोह बुद्धि नहीं है, जो मेरा और मेरे भक्तों का दर्शन, मेरा शास्त्र श्रवण और मेरे मंत्र आदि विषय में श्रद्धा युक्त है, मेरे ही में प्रेम से आकुल मति हो, मेरी कथा मात्र सुनने से रोमांचित हो जाता है, प्रेम के आंसुओं से जिसके नेत्र पूर्ण और गदगद कंठ होता है, हे नगेश्वर, जो अनन्य भाव से जगत की योनि सर्व कारणों के कारण मुझ परमेश्वरी की पूजा करता है, जो भक्ति पूर्वक कृपणता त्याग मेरे नित्य नैमित्तिक दिव्य व्रत करता है, जिसको स्वभाव से ही मेरे उत्सव करने और देखने की इच्छा होती है, हे भूधर,
जो मेरे नाम ऊंचे स्वर से लेकर गाता और नृत्य करता है, जो अहंकार और देह के तादात्म्य भाव से रहित है, जो कोई यह समस्त ही प्रारब्ध कर्मानुसार होता है, यह जानकर मेरे ध्यान के अतिरिक्त देह रक्षा आदि विषय में भी चिंता नहीं करता, उन पुरुषों की यह भक्ति पराभक्ति कहलाती है, जिसमें देवी विचार के अतिरिक्त अन्य किसी विषय की चिंता नहीं रहती। हे पर्वतराज, इस प्रकार तत्व से जिसको पराभक्ति प्राप्त हुई है, वह तत्काल ही मेरे चिद रूप में लीन हो जाता है। जिस ज्ञान से भक्ति और ज्ञान की पूर्णता होती है, इस कारण वैराग्य और भक्ति की पराकाष्ठा का ही नाम ज्ञान है। ज्ञान में यह दोनों ही है। हे पर्वतराज, जो भक्ति करके भी प्रारब्धवश मेरे ज्ञान का अधिकारी नहीं होते, वह मणिद्वीप में गमन करते हैं। हे पर्वतराज, वहाँ जाकर इच्छा न करने से अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। उसके अंत में मेरा चिद्रूप ज्ञान लाभ करके उस ज्ञान से मुक्त हो जाता है, कारण कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यहाँ उसको संवित स्वरूप हृदय में प्राप्त प्रत्यक्ष आत्मा का ज्ञान होता है। मेरे संवित रूप का ज्ञान होने से उसके प्राण उत्क्रांत नहीं होते, इस शरीर में ही लय हो जाते हैं। उसका ब्रह्म के साथ अभेद होता है। जिस प्रकार कंठ में स्थित सुवर्ण का भ्रमवश नष्ट हो जाना माना जाता है और भ्रम के नष्ट होने से प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति मानी जाती है। हे पर्वतराज, मेरे चिद्रूप तनु विहित घट आदि कार्य अविदित माया रूप से अलग है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, इसी प्रकार इस देह में आत्मा का अनुभव होता है, और जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब पूर्व की अपेक्षा व्यक्त भाव से प्रकाशित होता है, इसी प्रकार से पितृलोक में देह से विविक्त भाव में आत्मा का अनुभव होता है। जैसे छाया और आतप का भेद प्रकाश स्वरूप से स्वच्छ रूप से दिखता है, इसी प्रकार मणिद्वीप में द्वैत भाव वर्जित ज्ञान होता है। जो वैराग्यवान होकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए बिना प्राण त्याग करते हैं, वह प्रलय पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करके फिर पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर जन्म ग्रहण कर साधन करने के बाद फिर ज्ञान लाभ करते हैं। हे राजन, एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में ज्ञान होता है। इस कारण सब प्रयत्न से ज्ञान को आश्रय करें। यदि मनुष्य जन्म प्राप्त होकर ज्ञान लाभ नहीं किया तो विनाश होगा, कारण कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण और उसमें भी वेद प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा या सठ संपत्ति योग सिद्धि और उत्तम गुरु की प्राप्ति यह इस लोक में बड़ी दुर्लभ है। इंद्रियों की पटुता, शरीर का संस्कार और अनेक जन्मों के पुण्य उदय से मोक्ष में इच्छा होती है। जो मनुष्य साधन से सफल होने वाले इस शरीर को प्राप्त करके ज्ञान के निमित्त यत्न नहीं करता, उसका जन्म निरर्थक है। हे राजन, इस कारण यथाशक्ति ज्ञान प्राप्ति के निमित्त यत्न करे तो अवश्य उसको पद पद में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जैसे दूध में घृत निमग्न है, इसी प्रकार सब भूतों में ज्ञान निवास करता है। उसको मंथन अनुभूत मन से सदा मथना चाहिए। ज्ञान को प्राप्त होकर ही यह प्राणी कृतार्थ होता है, यह वेदांत की घोषणा है। यह संक्षेप से आपके प्रति सब वर्णन किया, अब क्या सुनने की इच्छा है। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे देवी गीता सप्तमो अध्याय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।